हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। एंड इस सीरीज में आज मेरा 8th लेक्चर वीडियो है। 7 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माई 8th लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो पिछले 7 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये वो लिस्ट ऑफ टॉपिक है जो हम पिछले 7 लेक्चर वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने ओबी का मीनिंग, नेचर, चैलेंजेस, स्कोप, इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो मॉडल्स हैं, चारों ही मॉडल जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। उसके बाद मैंने आपको बिहेवियर के बारे में बताया, बिहेवियर क्या होता है, इसके प्रोसेस, इसके 3 मॉडल है, प्लस इसके एप्लीकेशन मतलब मैनेजरियल इम्प्लीकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, वो हमने डिस्कस किया। इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ा, फैक्टर्स पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़े। तो ये सारे ही टॉपिक हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और मैं एक सजेशन भी देना चाहूंगी कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिएगा, तभी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है। एंड इस समय जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज पर्सनैलिटी। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत सारी डिफिनीशन, 6 डिफिनीशन पर्सनालिटी की जो थी वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी हमने पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए हैं। 4 थ्योरी है, साइको एनालिटिक थ्योरी, सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी एंड सेल्फ थ्योरी। तो ये चारों थ्योरी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट टाइप ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी कितने टाइप की होती है। तो जो टाइप ऑफ पर्सनालिटी है ना, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट, एक है बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट एंड दूसरा है अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स। ट्रेट मतलब होता है लक्षण। ठीक है। तो जो टाइप ऑफ पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करके डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी हम पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इंपैक्ट डालते हैं वो पढ़ेंगे। एंड इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्सनालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हमें अब पढ़ने हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो पर्सनालिटी की मैंने बताया, ये 4 थ्योरीज हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और मैं मार्क करूंगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरूर ये जो पिछला लेक्चर है ना वो जरूर देख लीजिएगा, जहां पे मैंने चारों थ्योरीज पर्सनालिटी की डिटेल में डिस्कस करी है। ठीक है। एंड ये जो एक बात और है, ये जो टॉपिक्स है ये सब इंटरलिंक्ड है, इसलिए इन्हें सीक्वेंस में देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। जैसे सेल्फ थ्योरी जो है ये अभी आगे आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें फिर से ये सेल्फ थ्योरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसीलिए पिछले लेक्चर भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी कितने टाइप की होती है। तो एक बात बता दो, पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है किस पे, वर्क परफॉर्मेंस पे, यानी एम्प्लॉय किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करता है, इस पे एम्प्लॉय की पर्सनालिटी का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे बहुत हाई ह्यूमन रिलेशन होता है, मतलब जहां पे एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करना होगा दूसरे एम्प्लॉय से। जैसे अगर मैं बात करूं रिसेप्शनिस्ट की जॉब या एडमिन के जो लोग होते हैं, उन्हें क्या होता है, उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करना होता है, हर एम्प्लॉय से मिलना होता है, या एचआर का जो पर्सन होता है उसे भी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा करना होता है। ठीक है। तो उस केस में पर्सनालिटी जो है ना वो एक बहुत मेजर डिटर्मिनेंट है कि वो अपना काम किस तरीके से परफॉर्म करता है। पर्सनालिटी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है उस पर्सन के काम पे। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक मैनेजर को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो समझे कि पर्सनालिटी कितने टाइप की होती है। इससे वो समझ पाएगा कि अगर कोई एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है तो उसकी पर्सनालिटी किस टाइप की है एंड किस तरीके से उससे काम कराया जा सकता है। और ये सब तब समझ में आएगा जब मैनेजर को ये समझ होगी कि पर्सनालिटी होती कितने टाइप की है। तो इसीलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब साइकोलॉजी का इनिशियल लेवल पे, जब साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था, तो जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है। एंड उसके बेसिस पे उन्होंने डिफाइन किया, ओबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी पर्सनालिटी के लक्षण के बेसिस पे पर्सनालिटी को जो डिवाइड किया ना, 2 मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई किया।
पहला कहा गया बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट एंड दूसरा कहा गया अदर पर्सनालिटी ट्रेट। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट, यानी 5 इंपॉर्टेंट, 5 फंडामेंटल पर्सनालिटी के लक्षण क्या है। ठीक है, ये बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट बेसिकली क्या है कि रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किया कि 5 फंडामेंटल ट्रेट्स होते हैं, 5 फंडामेंटल लक्षण होते हैं जो बहुत ही रिलेवेंट होते हैं, बहुत ही जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, कि एम्प्लॉय में ये फीचर होने चाहिए, 5 पर्सनालिटी के ट्रेट बहुत जरूरी हैं, तो वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम अदर पर्सनालिटी ट्रेट पढ़ेंगे। तो ये जो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट है ना, इनका नाम दिया गया, रिसर्चर ने जो पाया ना कि 5 फंडामेंटल ट्रेट्स बहुत जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत जरूरी है समझना, तो उनको नाम दिया गया बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट का नाम दिया गया। तो ये नाम है बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट। ठीक है, अब ये जो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स है, इसमें कौन कौन से बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट कौन कौन से आते हैं। ट्रेट मतलब लक्षण, कौन से 5 पर्सनालिटी के लक्षण इसमें आते हैं, तो ये है वो 5 पॉइंट। पहला क्या है, एग्रीएबलनेस, नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट इज निगेटिव इमोशनैलिटी, अगला है एक्सट्रोवर्जन, नेक्स्ट इज ओपननेस। तो ये 5 फंडामेंटल बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। ठीक, अब इनको डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस देखिए, अग्री होना यानी सहमत होना, यही मतलब होता है ना, अग्री का क्या मतलब होता है, अग्री होना यानी सहमत होना। तो अग्रीएबलनेस बेसिकली क्या होती है, इट इज द पर्सन्स एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर्स, यानी पर्सन की एबिलिटी, यानी पर्सन की क्षमता कि वो दूसरों से सहमत हो जाए, इसको कहते हैं एग्रीएबलनेस। यानी कुछ लोग होते हैं ना बहुत जल्दी दूसरों से सहमत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कह लीजिए रेजिस्टेंस नहीं शो करते हैं, दूसरों से अग्री हो जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है एग्रीएबलनेस। तो अगर जो ऐसे लोग होते हैं जिनमें हाई लेवल ऑफ एग्रीएबलनेस होती है, तो ऐसे लोग जनरली आपको बहुत ही जेंटल, बहुत ही हम्बल, बहुत ही कोऑपरेटिव, दूसरों को माफ करने वाले, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही गुड नेचर्ड के ऐसे लोग मिलेंगे। और ये दूसरों से रिलेशनशिप बनाने में वर्क मतलब बिलीव करते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे रिलेशनशिप रखते हैं, बाकी इंप्लॉइज के साथ, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, जिनमें हाई लेवल ऑफ एग्रीएबलनेस हो। ठीक है, तो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट में पहला क्या है, एग्रीएबलनेस, मतलब दूसरों से अग्री होना, दूसरों से मिलजुल के कॉपरेट करके अंडरस्टैंडिंग नेचर रखना, दूसरों से दूसरों की बातों को भी समझना। ठीक है, तो ये होता है पहला पर्सनालिटी ट्रेट, एग्रीएबलनेस। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ एग्रीएबलनेस है यानी वो पर्सन जेंटल होगा, कोऑपरेटिव होगा। लेकिन अगर लो लेवल ऑफ एग्रीएबलनेस है, यानी ऐसा पर्सन दूसरों से अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं रखेगा, दूसरों से मतलब सहमत नहीं होगा, इरिटेटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है, नेक्स्ट कह लीजिए पर्सनालिटी का टाइप है, अगला जो पर्सनालिटी का टाइप है वो क्या है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि नंबर ऑफ गोल ऑन विच अ पर्सन फोकस हिज अटेंशन, यानी कोई भी पर्सन कितने नंबर ऑफ गोल पे फोकस कर रहा है। कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन एक समय में कितने नंबर ऑफ गोल पे फोकस करता है। ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। अगर कोई पर्सन है वो, अगर कोई पर्सन का हाई कॉन्शियसनेस है, ठीक है, कोई पर्सन है उसका हाई कॉन्शियसनेस है, इसका मतलब क्या है, उसने अपने कुछ गोल डिफाइन किए हुए हैं, फ्यू गोल्स, यानी कुछ गोल डिफाइन किए हुए हैं और वो उन्हीं पे फोकस करता है। तो ऐसे टाइप का जो पर्सन होगा वो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, वो सिस्टमैटिक होगा, वो केयरफुल होगा, वो डिसिप्लिन्ड होगा, क्योंकि उसने अपने, सपोज करिए उसने अपने 2 गोल डिफाइन किए हुए, उन्हीं के लिए वो मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसकी लेस कॉन्शियसनेस है, तो उसके पास क्या होगी, उसकी एक लंबी लिस्ट होगी गोल की, उसकी बहुत लंबी लिस्ट है, 10 लिस्ट, मतलब लिस्ट में 10 आइटम उसने अपने गोल बना रखे हैं। तो ऐसा पर्सन, क्या ये पॉसिबल है कि एक साथ हम 10 गोल पे फोकस कर सकें, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसा पर्सन क्या होगा, इररिस्पॉन्सिबल होगा, केयरलेस होगा, डिसऑर्गेनाइज होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा। ठीक है, तो ये लेस कॉन्शियसनेस पर्सन इस टाइप के होते हैं। तो ये हो गया सेकेंड टाइप की पर्सनालिटी, कॉन्शियसनेस। ठीक, पहली टाइप की क्या थी, एग्रीबलनेस। तीसरी जो टाइप की पर्सनालिटी है वो क्या है, निगेटिव इमोशनलिटी। निगेटिव इमोशनलिटी का क्या मतलब है, देखिए इमोशन मतलब क्या होता है, इमोशन मतलब होता है फीलिंग। ठीक है, इमोशन मतलब क्या होता है, फीलिंग। यहाँ पे निगेटिव इमोशनलिटी की बात हो रही है, यानी जिनमें निगेटिव फीलिंग होती है वैसे टाइप के पर्सन। तो वो पर्सन जिसमें लेस निगेटिव इमोशनलिटी होती है, ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही काम होते हैं, बहुत ही पॉइज्ड होते हैं, रेजिलियंट होते हैं,
रिजिलियंट मतलब अगर कभी बुरा समय आया भी बट वो कम बैक कर लेते हैं, वापस अपनी पोजीशन पा लेते हैं, ऐसे लोग सिक्योर होते हैं। और ऐसे लोग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसे लोग अपने जॉब में जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है, जो टेंशन है, उसको आसानी से हैंडल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें निगेटिव इमोशन क्या है, कम है। लेकिन वो पर्सन जिनमें बहुत ज्यादा निगेटिव इमोशनलिटी है, ऐसे लोग क्या होते हैं, चारों तरफ निगेटिविटी फैलाते हैं। वो इनसिक्योर होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, कभी तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, कभी एकदम अपोजिट। ठीक है, तो ऐसे लोग इन्वायरमेंट खराब करते हैं। तो ये थर्ड टाइप की पर्सनैलिटी है। चौथे जो टाइप की पर्सनैलिटी है दैट इज एक्सट्रोवर्जन। तो ये तो समझ रहे होंगे आप, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो एक्सट्रोवर्जन बेसिकली क्या होता है, ये एक्सट्रोवर्जन ये शो करता है कि कोई भी पर्सन कितना कंफर्टेबल है किसी रिलेशनशिप में, यानी वो लोगों से, नए लोगों से आउटवर्ड इंटरेक्शन में कितना कंफर्टेबल है, इसको कहते हैं एक्सट्रोवर्जन। जो एक्सट्रोवर्ट पीपल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, सोशेबल होते हैं। वो बाहर आउटवर्ड इंटरेक्शन ढूंढते हैं कि नए लोगों से मिले, और ऐसे लोग अधिकतर ग्रुप में रहते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं, ग्रुप में रहते हैं, खूब पार्टी करना, लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना। जबकि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो अपने में ही होते हैं, ऐसे लोग शांत होते हैं, क्वाइट होते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं, और जनरली आप पाएंगे ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ पर्सनालिटी है। पांचवी जो पर्सनालिटी है, बिग फाइव हम पढ़ रहे हैं ना, तो बिग फाइव में चार हमने पढ़ लिया, अब हम आखिरी बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट पढ़ने जा रहे हैं। पांचवी टाइप की पर्सनालिटी होती है दैट इज ओपननेस। ओपननेस नाम से ही समझ में आ रहा है, वो पर्सन जो ओपन हो। ठीक है, ओपन हो किसकी तरफ, किसकी तरफ ओपन हो, न्यू बिलीव्स, न्यू इंटरेस्ट, न्यू आइडियाज। ठीक है, वो पर्सन जो नए इंटरेस्ट, नए बिलीफ, न्यू आइडियाज की तरफ जो ओपन हो ना, वो ये फीचर है ओपननेस का। वो लोग जिनमें हाई लेवल ऑफ ओपननेस होती है, वो लोग न्यू आइडियाज सुनने के लिए रेडी होते हैं, वो अपने चीजों में चेंज करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, वो न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू एटीट्यूड, न्यू बिलीव के लिए रेडी होते हैं। लेकिन जो जिनमें लो लेवल ऑफ ओपननेस होती है, वो क्या होता है, वो कोई भी नया आइडिया उनको नहीं चाहिए, वो जैसे काम कर रहे हैं वो वैसे ही करते रहेंगे। वो अपने माइंड को, अपनी मतलब लाइफस्टाइल को, अपने एटीट्यूड को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। दे हैव लो लेवल ऑफ ओपननेस। ठीक है, जबकि एक बात कहें कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज क्या है, लॉ ऑफ नेचर, हर चीज चेंज होती है। ठीक है, आपने देखा कोरोना के बाद कितना ज्यादा चेंज आ गया। तो अगर कोई पर्सन में ये फीचर नहीं है, ओपननेस नहीं है, तो क्या होगा, कोरोना से पहले जैसी चीजें ऑफलाइन चल रही थी वैसी अभी भी चलता रहेगा। लेकिन क्या ये आज के टाइम में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो क्या ये चीज मतलब ठीक रहेगी, नहीं ठीक रहेगी ना। तो इसलिए जो पांचवा कह लीजिए पर्सनालिटी टाइप है, वो क्या है, ओपननेस। ठीक है, अगर हाई लेवल ऑफ ओपननेस होगी, यानी ऐसा पर्सन न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट, न्यू बिलीफ, न्यू एटीट्यूड, न्यू इंफॉर्मेशन के लिए रेडी रहता है, अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी रहता है। लेकिन जिनमें लो लेवल ऑफ ओपननेस होगी, वो भैया कोई नया आइडिया उनको नहीं चाहिए, वो जैसे काम करते हैं वो वैसे ही करेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो लो लेवल ऑफ ओपननेस। तो ये थे बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट। ठीक, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं? पहला है एग्रीएबलनेस, दूसरा है कॉन्शियसनेस, तीसरा है निगेटिव इमोशनलिटी, चौथा है एक्सट्रोवर्जन, पांचवा है ओपननेस। तो ये थे बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी अदर पर्सनालिटी ट्रेट। इसके अलावा कुछ और भी पर्सनालिटी ट्रेट है, कुछ और भी टाइप की पर्सनालिटी होती है। वो कौन कौन सी होती है वो अभी हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब जुलाई 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल में पूजा सिंह के नाम से है, इस पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और एक बात और है कि ये अभी जुलाई 2024 तक की लिस्ट है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देखेंगे तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। और चैनल मेरा पहला और दूसरा चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज दोनों को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एंड अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अदर पर्सनालिटी ट्रेट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत रिलेवेंट है। तो वो चार पर्सनालिटी ट्रेट है। पहला क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल। दूसरा क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम। तीसरा क्या है, टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी, ये आपने सुना होगा बहुत, टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्या है, रिस्क प्रोपेंसिटी।
तो ये 4 और पर्सनालिटी ट्रेट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ बिलीफ। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? सेल्फ थ्योरी में हमने पढ़ा था सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब हमारा हमारे बारे में क्या बिलीफ है, बिलीफ अबाउट द सेल्फ। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि हमारा हमारे बारे में क्या बिलीफ है, हम अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। दिस इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। एंड सेल्फ एस्टीम मतलब क्या होता है? हिंदी में सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान। आत्मसम्मान। सेल्फ एस्टीम मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान। यानी हमारा बिलीफ, हमारा कॉन्फिडेंस इन आवर ओन एबिलिटी, यानी हमें अपने आप पे कितना बिलीफ है कि हम वो काम कर पाएंगे, आत्मसम्मान। ठीक है, तो दिस इज सेल्फ एस्टीम। तो हम बात करें तो सेल्फ एस्टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि कोई भी मैनेजर अपने आप को किस तरीके से वैल्यू करता है, किस तरीके से आंकता है अपने आप को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अपने आप को किस तरीके से लेता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वैल्यू क्या करता है। तो ये किससे डिटरमाइन होता है? सेल्फ एस्टीम से। ठीक है, आत्मसम्मान। जब तक हम अपना सम्मान नहीं करेंगे कोई और कैसे हमारा सम्मान करेगा। जब तक हमें अपने आप पे बिलीफ नहीं होगा कि हम ये काम कर सकते हैं, किसी और को कैसे बिलीफ होगा। तो दिस इज सेल्फ एस्टीम। वो लोग जिनमें बहुत हाई सेल्फ एस्टीम होती है, ठीक है, जिनमें आत्मसम्मान बहुत ज्यादा होता है, उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं दे आर रेडी टू टेक मोर चैलेंजिंग असाइनमेंट। ऐसे लोग चैलेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो चैलेंजिंग काम आते हैं उसको लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों में हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग ऐसे होते हैं। जबकि ऐसे लोग जिनमें लो सेल्फ एस्टीम होती है तो क्या होता है, इन्हें खुद पे भरोसा नहीं है कि वो काम कर पाएंगे। तो जब उन्हें खुद पे भरोसा नहीं है तो किसी उनके मैनेजर या उनके सीनियर को कैसे उन पे भरोसा होगा। ठीक है, तो ये पहला पर्सनालिटी ट्रेट है, या कह लीजिए पहली टाइप की पर्सनालिटी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम। दूसरे टाइप की जो पर्सनालिटी है दैट इज लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल बेसिकली क्या होता है? मतलब कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, उसका क्या बिलीफ है कि वो कंट्रोल करता है किसी भी इवेंट को कि कोई इवेंट उसको कंट्रोल करता है। इसको कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कोई इंडिविजुअल है, उसका क्या बिलीफ है कि वो किसी इवेंट को कंट्रोल करता है कि वो इवेंट इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल किसके पास है? इस इंडिविजुअल के पास है कि किसी भी इवेंट के पास है। ठीक है, कि किसी भी इवेंट के पास है, किसके पास कंट्रोल है? वो लोग जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। ठीक है, यानी जिन्हें लगता है कि वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं। इवेंट बेसिकली क्या है? सिचुएशंस है। कुछ लोग सिचुएशन को ब्लेम करते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने जैसे एग्जाम में सपोज करिए कम नंबर आए, तो कुछ लोग होते हैं सिचुएशन को ब्लेम करते हैं कि नहीं इस बार पेपर खराब आया, मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, या दुनिया भर के रीजंस देते हैं। ठीक है, या घर पे कोई प्रॉब्लम थी इसलिए खराब एग्जाम गए। जबकि कुछ लोग क्या होते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उनका मानना क्या है कि दे कैन कंट्रोल द इवेंट, यानी वो अपने नंबर खुद ठीक कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। एंड जिन लोगों का, अब इसमें दो टाइप की पर्सनालिटी होती है, एक होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बेसिकली वो लोग जो बिलीव करते हैं कि दे कंट्रोल एंड शेप द इवेंट। ये वो लोग होते हैं जिनका बिलीफ होता है कि वो कंट्रोल करते हैं या वो शेप कर सकते हैं किसी भी इवेंट को। ठीक है, मतलब अगर एग्जाम है तो ये हमारे हाथ में है कि हम एग्जाम कैसा दे रहे हैं, हमारा पेपर कैसा जाएगा, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, एंड ऐसे लोग, जो एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट का देके बताया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कुछ भी नया कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो ऐसे लोगों का खुद पे बिलीफ होता है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। ठीक है, कोई टेंडर निकला है तो हम ले सकते हैं इसको। तो ऐसे लोग जो है हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं फॉर एडवांसमेंट, और इन्हें अपनी एबिलिटी, अपने जजमेंट पे ज्यादा भरोसा होता है, जिनका क्या होता है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, जिन्हें अपने पे भरोसा होता है। जबकि दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो ऐसे लोगों का बिलीव होता है कि भाई जो परिस्थितियां होती हैं, जो सिचुएशन होती हैं, वो डिसाइड करती हैं चीजें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई टेंडर निकला है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तो ये जो इंडिविजुअल है ये सोचेगा कि कॉन्ट्रैक्ट मिलना होगा तो हमारी कंपनी को मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, तो ये सोचेगा, इवेंट कंट्रोल करता है। जबकि वहीं अगर उसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा तो ये पर्सन क्या करेगा, ये मेहनत करेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेगा, उसका जो टेंडर है उसके कोटेशन वगैरह बनाने में काम करेगा ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट इसको मिले।
तो इसका बिलीफ है कि हम कर सकते हैं, जबकि इसका बिलीफ है कि नहीं, अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, सिचुएशन मैटर करता है। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होते हैं। ठीक, ये दूसरी टाइप की पर्सनालिटी हुई। तीसरी टाइप की जो पर्सनालिटी है वो टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी है। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए के जो लोग होते हैं, जो टाइप ए, आपने एक थ्योरी भी पढ़ी होगी मोटिवेशन में, टाइप ए टाइप बी, तो वही कुछ ऐसे ही है। तो टाइप ए पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। उनमें हमेशा क्या होता है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, वो हमेशा जल्दी में मिलेंगे, वो बातें भी जल्दी करेंगे, वो चलेंगे भी जल्दी और हमेशा चलते रहेंगे। ठीक है, वो रुकते नहीं है, थकते नहीं है और बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं। इवन उनका काम अगर स्लो डाउन हो गया, वो कुछ दिन काम नहीं करे ना, तो ऐसे लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं। एंड ऐसे लोग हाईली कॉम्पिटेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन स्पिरिट इनमें भरी होती है और ये अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो ये होती है टाइप ए पर्सनालिटी, ऐसे लोग। एंड टाइप बी वाले लोग क्या होते हैं, दे आर इजी गोइंग पीपल, आराम से चलेंगे, कोई अर्जेंसी नहीं है टाइम की, हमारे पास टाइम ही टाइम है, कोई कॉम्पिटेटिव स्पिरिट इनमें नहीं है। ठीक है, बहुत ही अचीवमेंट ओरिएंटेड नहीं है, मिल गई चीज तो ठीक है, नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टाइप बी पर्सनालिटी होती है। ठीक है, तो ये तीसरे टाइप की पर्सनालिटी हो गई, टाइप ए एंड बी। ठीक, अब चौथे टाइप की जो पर्सनालिटी होती है वो क्या है, रिस्क प्रोपेंसिटी। रिस्क प्रोपेंसिटी मतलब उस पर्सन में रिस्क लेने की कितनी क्षमता है, वो कितना रिस्क ले सकता है, दैट इज कॉल्ड रिस्क प्रोपेंसिटी। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोग शेयर मार्केट में ही ट्रेड करते हैं और कुछ लोग म्यूचुअल फंड में ट्रेड करते हैं, एंड कुछ लोग क्या होता है, एफडी, केवल एफडीज में भरोसा है, इसके ऊपर कुछ नहीं, और कुछ लोग म्यूचुअल फंड में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं। तो आप देख रहे हैं सबकी रिस्क प्रोपेंसिटी अलग अलग है। जो लोग स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, पूरा ट्रेड कर रहे हैं, तो वो क्या है, उनमें रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है। म्यूचुअल फंड वालों में थोड़ा सा उससे कम है, जबकि एफडी वाले एकदम रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो ये चौथी टाइप की पर्सनालिटी है, रिस्क प्रोपेंसिटी, यानी क्या मतलब, डिग्री टू टेक या पर्सन की विलिंगनेस टू टेक द रिस्की डिसीजन, रिस्की डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, दैट इज कॉल्ड रिस्क प्रोपेंसिटी। अगर किसी पर्सन की हाई रिस्क प्रोपेंसिटी है, तो ऐसा पर्सन क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमेशा रेडी होता है, न्यू आइडियाज के साथ, न्यू चैलेंजेस के लिए रेडी होता है, न्यू एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, तो उनमें रिस्क लेने की ज्यादा क्षमता होती है। ठीक है, जबकि अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसमें लो रिस्क प्रोपेंसिटी है, तो वो जो जॉब चल रही है उसी पे चलते रहना चाहता है, वो कोई भी जॉब चेंज के लिए भी नहीं सोचेगा, ग्रोथ के लिए भी नहीं सोचेगा। उसे रिस्क लगता है कि अगर मैं दूसरी जॉब पे गया, यानी दूसरी कंपनी ज्वाइन किया, तो पता नहीं वहां सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, तो उनमें क्या होती है, लो रिस्क प्रोपेंसिटी। जबकि हाई रिस्क प्रोपेंसिटी वाले लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ठीक, तो ये हो गए चार टाइप के पर्सनालिटी ट्रेट, तो ये अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स में आते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो आज हमने पढ़ा बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट। आज क्या हमने पढ़ा, हमने बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स पढ़ा एंड अदर पर्सनालिटी ट्रेट पढ़े। तो इसमें हमने 5 पढ़े, इसमें हमने 4 पढ़े, तो टोटल हमने 9 टाइप की पर्सनालिटी पढ़ ली है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में अब मैं बताऊंगी डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी पर्सन की पर्सनालिटी को शेप करते हैं, एंड इंपॉर्टेंस क्या है, यानी क्यों जरूरी है पर्सनालिटी समझना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और उसी के साथ हमारा पर्सनालिटी का टॉपिक फिनिश हो जाएगा, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे परसेप्शन। राइट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।